हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन बताना चाह रही हूँ जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए डिस्ग्राफिया इसमें आपका पहला ऑप्शन में है, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। गलत है। डिस्ग्राफिया पढ़ने संबंधी विकार होता है। एक दूसरा ऑप्शन है आपका, एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। सही है। इसमें बच्चा क्या करेगा, आपको जैसे हुआ आपको डी हुआ तो डी को ऐसे बनाता है वो उल्टा। तारे ज़मीं पे मूवी देखे हैं उसी टाइप का। चौथा आपको, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ये भी गलत है। दूसरा क्वेश्चन आपका, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? यह उपागम आपका त्वरण गतिवर्धन कहलाता है। यह ऑप्शन आपका सही है, बाकी तीनों आपका गलत है। तीसरा क्वेश्चन आपका, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहा है उन्हें चाहिए कि वे ऑप्शन ए पाठचर्या में अनुकूलन करें, ऑप्शन बी विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, सी ऑप्शन अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, चौथा विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। बाधा के रूप में देखेंगे तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए ऑप्शन में पूछा है कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन ए बी सी आपका सही है। आप मतलब क्वेश्चन दूसरा आपका सही है। चौथा क्वेश्चन आपका, शैशवावस्था में सामाजिकरण की ... संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की ... संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए प्रारंभिक संस्थाएं में आपका परिवार और स्कूल आता है और द्वितीयक संस्थाएं में आपका धार्मिक स्थान, मीडिया, ये सब आता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? प्राथमिक और द्वितीय। शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन, लेविगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। गलत है, दोनों को प्रभावित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ये भी आपका गलत है। तीसरा क्वेश्चन आपका, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ये आपका सही है। चौथा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। गलत है। देखिए छठवां क्वेश्चन आपका, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत है पूर्व परंपरागत स्तर। ये है आपका पहला सिद्धांत जो 0 से 7 वर्ष तक होता है। दूसरा सिद्धांत है आपका पारंपरिक स्तर या परंपरागत सिद्धांत। ये आपका 7 से 13 वर्ष तक होता है। तीसरा सिद्धांत आपका उत्तर संक्रियात्मक स्तर होता है। ये 13 वर्ष से ऊपर होता है।
देखिए, पूर्व परंपरागत सिद्धांत में क्या होता है, इसमें बच्चे बस सज़ा पाने के लिए या इनाम पाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे ये बाह्य रूप से प्रेरित होंगे, किसी मतलब शिक्षक से सज़ा ना पाने के लिए, माता पिता से सज़ा ना पाने के लिए कोई कार्य करेंगे, या इनाम मतलब कोई इनाम पाने के लिए इस कार्य को करेंगे, तो आपका पूर्व पारंपरिक स्तर होगा या परंपरागत स्तर होगा। और 7 से 13 वर्ष तक आपका परंपरागत स्तर में, इसमें बच्चे जैसे माता पिता या गुरु की नज़र में अच्छे बनने के लिए यह कार्य करते हैं। तो देखिए, ये आपका सही आंसर होगा। इसमें क्या पूछा गया है, लॉरेंस कोल्वर के नैतिक तर्क के किस सिद्धांत पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। तो आपका पारंपरिक स्तर में हो जाएगा। उत्तर संक्रियात्मक स्तर में क्या होता है, इसमें छात्र अमूर्त रूप से सोचते हैं तथा निष्पक्ष रूप से व्यवहार करते हैं, जो समाज के लिए अच्छा हो। 7वां क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है आपका, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। और कारण में आपका दिया है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। देखिए, इसमें आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करती है, यही ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों गलत होगा। क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये भी गलत है, ये तो आपका बाह्य अभिप्रेरणा का हो जाएगा। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, ये सही है। चौथा, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, कभी भी आप किसी भी उसमें छात्रों की तुलना नहीं कर सकते, ये गलत है, कहीं भी दिया रहेगा। 9वां क्वेश्चन, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये आपका 3 वर्ष या इससे कम के जो बच्चे रहेंगे, 3 वर्ष या इससे कम के जो बच्चे रहेंगे वो शब्दों को चुटकुलों और पहेलियों के रूप में पसंद करते हैं। क्वेश्चन 10, कैरल गिलिगन ने कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से गलत है, नारीवादी दृष्टिकोण से सही है। आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर गलत है। केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने पर यह भी गलत है। कैरल गिलिगन ने कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। उन्होंने मतलब इसमें बताया है कि नारियों का जीवन रिश्ते नाते निभाते मतलब इसकी जिम्मेदारियों से ही निभाने में ही लग जाता है। थैंक यू।